Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं अभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस को जो हमारे एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल 2019 में जो आपका कंडक्ट हुआ था अभी मार्च 2020 में, जो आपका सबसे रीसेंट एग्ज़ाम है। और इसके जो है कुछ क्वेश्चंस आपके इसी पैटर्न पे सीएचएसएल में देखने को मिलेंगे जिन लोगों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीयर 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीयर 2 में भी कुछ चीज़ें तो आपकी ऐसी ही आएंगी, यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको शिफ्ट वाइज तो सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके हो ही चुके हैं, सारे सेक्शंस के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इसमें जो आपके टॉपिक्स को जो टफ़ हैं, या फिर मैथमेटिक्स में आपके सारे ही टॉपिक्स में आपको टॉपिक वाइज भी करा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको भी देख रहे हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देख लिया करें। एंड अगर अभी तक आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं अलजेब्रा के, तो ये है आपका 3rd पार्ट, तो पहले जाके वो 2 पार्ट ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा आपका अभी तक ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है टॉपिक वाइज में, और इसके अलावा आपका मेंसुरेशन भी हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड ये हटाता हूँ जरा सा, आप क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, देखो भाई। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्या करना है, उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। दूसरी बात, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसके बाद मैंने समझा दिया, समझाते टाइम मैं आपसे पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ, ठीक है। तो आपको हाँ या ना जो भी आपको बोलना है, इससे क्या होगा, हमारे लेक्चर में इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। एंड यही सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है छोटी से छोटी, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना है कि सर ये चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही, जो भी है, ठीक है। चलो हटाता हूँ इसको। अब देखो समझना, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में आज का, x² अपॉन का x-4 का होल स्क्वायर। हमें ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करूँगा इसको। अब देखो मैं लिखता हूँ इसको एक एक करके, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब इसे मैंने लिख दिया क्या, x², देखना ज़रा ध्यान से। देखो भाई, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या, x² इंटू में x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज़ मैंने ऐसे लिख दिया, क्लियर है। इसके बाद आपका अपॉन में क्या आ जाएगा ये, अब देखो x+4 का होल स्क्वायर मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। कितना हो जाएगा ये, x² a² + b² होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और फिर आएगा आपका प्लस का 2ab, यानी कि प्लस का, आप समझना यहाँ पे प्लस का कितना आएगा, प्लस का 8x आएगा, और ये क्या है, माइनस का 4x है। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, प्लस का 4x निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। अब ये क्या है, बीच में डिवाइड का साइन है, मैं डिवाइड के साइन को इनटू कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, बोलो हाँ, इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि अब देखो यहाँ पर जो x+4 का होल स्क्वायर है ये तो आ जाएगा ऊपर आपका, ठीक है। x+4 का होल स्क्वायर क्या होता है, अब तो मैं क्या करता हूँ, x+4 के होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देता हूँ, कोई हमें ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना है अभी, ठीक है। इसको हम ओपन नहीं करते हैं। अब ये क्या लिखा है, x² - 4x का होल क्यूब, क्लियर है। तो ऐसे देखो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या किया है, x को बाहर निकाल दिया, तो ये x³ आ गया बाहर, ठीक है। और ये अंदर क्या बचेगा, x-4 का होल क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने क्या किया है, ठीक है। अभी हम इन दोनों को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे, x-4 का होल स्क्वायर से मैंने ऐसे काट दिया, तो यहाँ पे पावर आपकी 3 चली गई, एक ही बचा है, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या ये x² है, x² से मैंने x³ को काट दिया, तो इसकी पावर चली गई, ओनली x बचा यहाँ पे, क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, अब आपका इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिख देता हूँ, कैसे, 1 अपॉन का x² प्लस का 16 प्लस का 4x, ठीक है। ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ पे देखो आपका ऊपर क्या बचा है, x+4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इनटू में x+4 का होल स्क्वायर, और आपका अपॉन में है x माइनस, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इनटू में ये वाला एक्सप्रेशन है। अब इनटू में देखो क्या एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं, ये आपका 64 - x³ लिखा हुआ है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, a³ - b³ यानी 64 जो है अपना 4 का होल क्यूब है कि नहीं है, और ये x का होल क्यूब है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - x, फिर आपका दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा उसके नीचे लिख देता हूँ, 16a² यानी 16, और b² यानी x² प्लस का ab यानी कि 4x हो जाएगा, क्लियर है। और इसके नीचे क्या है भाई, अपॉन में हो जाएगा आपका 4 - x और 4 + x, बात क्लियर है क्या, 4 + x हो जाएगा। अब देखो x+4 यहाँ है, x+4 यहाँ है, इससे आपका ये कट जाएगा,
क्लियर है, 2 पावर चली गई अपनी। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x में, ये x माइनस 4 है, ये 4 माइनस एक्स है। तो बात को समझना यहाँ पे, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, आपका x माइनस 4 यहाँ पर रहने देता हूँ और ये 4 माइनस एक्स से ये 4 माइनस एक्स चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये देखो 16 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 4x है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बोलो हाँ कि नहीं। तो ये देखो कितना बचा है, ऊपर हमारा कितना बचा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे दिखेगा हमें x+4। ठीक है, x+4 लिख दिया। और अपॉन में कितना बचा है, तो ये x-4 बचा है और यहाँ पे हमारा एक x बचा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या था, x-4 के साथ में एक x बचा हुआ था ना, तो ये अपना x इंटू में x-4 है। क्लियर है, तो अपना आंसर कितना निकल के आ गया है, देखो दूसरे पेन से दिखा देता हूँ ज़रा। तो अपना आंसर निकल के आ गया है x+4 अपॉन का x इंटू में x-4। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। ठीक है, ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी, आराम से हम धीमे धीमे ऐसे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, हमें यहाँ पे दे रखा है x² प्लस वाई x² प्लस का y की पावर 4 इक्वल टू 273 है। ठीक है, फिर हमें x² माइनस XY प्लस y² इक्वल टू 13 दे रखा है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता है क्या, बहुत बार एसएससी ने रिपीट कर चुका है, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला अब तो आता होगा। मैं भी आपको पिछले सारे जो भी मैंने 2 लेक्चर कराए हैं और इससे पहले जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला कई बार बताया। ये इक्वल टू होता है आपका x² प्लस XY प्लस y²। ठीक है, और इंटू में क्या आपका, इंटू में यही x² माइनस का XY, x² माइनस का XY और प्लस का y²। ठीक है, इतनी सी बात पता है आपको। अब ये मुझे दे रखा है 273, इसकी वैल्यू मुझे पता है 13 है। तो ये जो मेरा x² प्लस XY प्लस का y² बचा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 से 273 को आप डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, ये 21 टाइम जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है क्या। तो देखो ये कितना हो गया अपना, 21 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 21। अब बात की गहराई को समझेंगे बड़े ही ध्यान के साथ। ये आ गया है अपना 21, और अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूँ, और ऐड कर रहा हूँ। देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे XY चाहिए, बाद में देखो अब हमें XY चाहिए, तो प्लस करने से काम नहीं बनेगा, मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इससे मैं इसे माइनस करता हूँ तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, इससे इसे माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस का 2xy। क्लियर है, और y² से y² को माइनस किया, कैंसिल आउट हो गया। 13 से 21 को माइनस किया, कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। क्लियर है, तो अब देखो यहाँ से xy कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन का माइनस का 2, यानी कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि xy हमारा कितना निकल के आ गया है भाई, 4 आ गया है। क्लियर है, तो देखो भाई ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं आई, बोलो हाँ। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, इसे हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना इसे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, कि 20x² माइनस का 30x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। चलो अब देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में मैं x से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, RHS में भी LHS में भी। तो ये कितना बचेगा, 20x माइनस का 30 प्लस का 1/x इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं, कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो आपको हमेशा x से डिवाइड कर देना है, जब भी आपको ये इस वाली फॉर्मेट में दिया हो, x² प्लस 1/x² की फॉर्मेट दी गई हो। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस का 1/x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने देखा कि भाई मुझे ऊपर तो 25 चाहिए, नीचे 16x² चाहिए, मतलब ऊपर तो ये है 5x का होल स्क्वायर और नीचे है ये 6x का होल स्क्वायर, यानी कि मुझे नीचे यहाँ पर डेनोमिनेटर में 6 चाहिए, ऊपर 5 चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में इंटू 1/4 कर दिया। 1/4 नहीं, 1 हम कितना कर देते हैं, यहाँ पर कितना है, नीचे 16 है, 16 मतलब यहाँ पे हमें 4 का स्क्वायर चाहिए, सॉरी। ठीक है,
4 का स्क्वायर चाहिए तो मैंने इंटू में 1/4 कर दिया, तो यहाँ पे मुझे नीचे 4 मिल जाएगा और ऊपर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस तरीके से देखो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 4 जा 20, तो ये 5x प्लस का 1/4x हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, 30/4 यानी कि 15/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है। अब मुझे इतनी सी जो है एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, बस मुझे इस इक्वेशन से मतलब है। देखो कैसे कैसे करेंगे, इसे हटाता हूँ, देखें ज़रा ध्यान से। अब देखो ये कितना आ गया, 5x प्लस का अपने पास 1/4x इक्वल टू 15/2 आ गया था। ठीक है, हाँ कि नहीं, 15/2। अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का होल स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, यानी LHS में भी RHS में भी। तो ये कितना आ जाएगा, देखो भाई, a स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 1/16x स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू में, अब देखो x और 1/x तो कट जाएगा और आपका ये बचेगा 2 इंटू में 5/4, हाँ कि नहीं, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका 15/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 2 5/4। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई सबको। अब मुझे क्या चाहिए, इतने की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस का 1/16x स्क्वायर इक्वल टू में, अब ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, वैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देखो, जैसे डायरेक्ट ये वाला जो एक्सप्रेशन था आप यहाँ पे ले जाके डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, लेकिन अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो पूरा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बता दिया, अब थोड़ा बहुत गलत कर दिया आपने हमारे साथ। तो बेटा यही सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लेकिन तब भी मैं आपको इतना ज़्यादा बेसिक समझा रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो बात को। खैर, इसे देखो RHS में लेके जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, समझ रहे हो बात को। ठीक है, खैर ये हो जाएगा माइनस का 10/4 इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 4, और आप इससे माइनस कर दोगे आ जाएगा 215, यानी कि 215 अपॉन का 4, ये कितना हो जाएगा आपका 53 राइट 3/4 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 53 राइट 3/4, हाँ कि नहीं। क्लियर है ना। 4 5 जा 20, फिर 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया गया, अपना सेकंड ऑप्शन में दिया गया, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाते हैं। देखें भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 11 दे रखी है। हमसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ बता दें। ठीक है भाई, देखो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू 11 दे रखा है। क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ होल क्यूब कर देता हूँ, RHS में भी LHS में भी। क्या किया मैंने, होल क्यूब कर दिया। तो भैया फटाफट से बताओ ज़रा, ये कितना हो जाएगा, x³ a³ माइनस b³ होता है ना इसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ और आपका माइनस का 3ab यानी कि 3 इंटू में x इंटू 1/x तो 1 हो जाएगा, और फिर a माइनस बी अगेन x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 11 दे रखी है, इक्वल टू में क्या है अपना 11 का होल क्यूब। 11 का होल क्यूब बता दो ज़रा सर फटाफट से सारे लोग, 1331 होता है, हाँ कि नहीं, याद है ना होल क्यूब वगैरह सारे। चलो अब देखो ये क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ये जो अपना वैल्यू है इसे मैं RHS में शिफ्ट कर देता हूँ। तो x³ प्लस का 1/x³ कितना निकल के आ जाएगा, इक्वल टू में 1331 प्लस का 33, हाँ कि नहीं। अब ये जो है आप वन लाइन में ही कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि आप कैलकुलेट करते टाइम ही इसको RHS में लेके जाओ। ठीक है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए समझा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप ऐसा मत करना, खूब सारी प्रैक्टिस करके रखो तब तक, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1364 यानी कि x³ प्लस 1/का x³ सॉरी x³ माइनस का 1/का x³ जो है वो हमारा 1364 निकल के आ गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो हटा रहा हूँ इसको। देखो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन दी है और बोल रहा है कि किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो अब दिख रहा है कि भैया एक इक्वेशन है, 4 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल को कुछ ना कुछ एज्यूम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कैसे एज्यूम करूँगा, मैं सबसे पहले सोचूंगा कि 0 0 0 एज्यूम कर लूँ सबसे, मुझे तो सो दैट मुझे क्या होगा, ईजी पड़ जाएगा। लेकिन फिर मैं ऑप्शंस में देखूंगा कि भाई ए को मैं 0 नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि ए क्या है भाई, ए का तो मल्टीप्लीकेशन है, और अगर ए 0 हो गया सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आएगा फिर। ठीक है, ए को तो ले लिया 1
और बाकी के जो बी सी डी हैं इनको मैंने इक्वेट करके ले लिया ज़ीरो, क्योंकि बी सी डी को नहीं, हमें सिर्फ 3 ही लेने हैं, ठीक है। बी इक्वल टू सी इक्वल टू मैंने ज़ीरो ले लिया है, तो बात को समझेंगे। ये देखो बी इक्वल टू सी इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं हम, ठीक है। डी का हमें नहीं लेना है, बात को समझ पा रहे हैं क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम ओनली 4 वेरिएबल हैं जिसमें से हमें ओनली 3 को अपने आप से कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने ए को रख दिया यहाँ पर 1, तो इक्वेशन में समझना बिल्कुल ध्यान से, मैंने यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का माइनस का। अब ये देखो ये सारे तो 0 0 हो गए, ये भी 0 0 हो गया यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा माइनस का ए प्लस डी का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे 1 माइनस डी का होल स्क्वायर लिख ही देते हैं, 1 माइनस डी का होल स्क्वायर 1 प्लस डी का, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का 1 माइनस का डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2d स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे 2d स्क्वायर, ये 2d हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 1 माइनस का डी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4d निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4d हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है। अब आप इन सारे ऑप्शन में देखोगे तो एक ही वैल्यू हमें 1 रखनी है, बाहर तो हमें कितना चाहिए माइनस का 4 चाहिए भाई, बाहर हमें मतलब कुल मिला के माइनस का 4 चाहिए है, तो यहाँ पे आप एक ही वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ से काम भी नहीं बनेगा, 2 2 तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। अब इसमें आप डाल के देखो जरा इन दोनों में, 4 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, और यहाँ पे आप 0 0 और यहाँ पे d, यानी कितना आ जाएगा प्लस का 4d आ जाएगा, ठीक है। हमें प्लस का नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए। एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास जहाँ पे ये जो है माइनस का d निकल के आएगा, और ये इसमें इंटू होके माइनस का 4ad बना देगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देता हूँ, आपको नोट करना हो नोट कर लेना, ठीक है ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने पास क्या दे रखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 2x प्लस वाई का होल क्यूब इज। अब इस जो 2x प्लस वाई का होल क्यूब दे रखा है, हमें इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लो आप, ठीक है। क्या होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, फटाफट से बोलेंगे, ए क्यूब यानी कि 8x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि वाई क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर वाई, समझते जाना वाई को, बात को, ठीक है। 6x स्क्वायर वाई, अब देखो कितना होता है, ध्यान से समझते जाना। 6x स्क्वायर वाई ले लिया हमने, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 6x वाई स्क्वायर लेंगे, है ना, 6x वाई स्क्वायर और प्लस में 12x स्क्वायर वाई, बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस में 12x स्क्वायर वाई। अब देख लो हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए था, ध्यान से देख लेंगे, हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए था, कितना हो जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देखो 12 यहाँ पे है, y यहाँ पे, यानी कि 12y जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में अपना दे रखा है, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है सबको भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, हटाते हैं इसको, आप नोट करना हो नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। गिवन है कि 3 की पावर a इक्वल टू में है, 3 की पावर a इक्वल टू में, एक सेकेंड, 3 की पावर a इक्वल टू में 27 की पावर b इक्वल टू में 81 की पावर c, ठीक है। और हमें a इंटू बी इंटू सी दे रखा है 144, हमें पूछा गया है 12 इंटू 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c की वैल्यू निकालनी है। तो अब बड़े ही ध्यान से, आपको देखने में बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा ईजी है। देखो 3 की पावर a इक्वल टू में, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 27 को, 27 क्या होता है, 3 का होल क्यूब भी तो होता है। इसी तरीके से इक्वल टू में 3 की पावर 4 से इसे लिख सकता हूँ मैं 81 को, क्यों, 3 की पावर 4 तो 81 हो गया और ac हो गया, हाँ कि नहीं। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालना चाहूँ a/b/c का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1/3:1/4, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। क्लियर है, समझ में आती जा रही है ना चीज़ें। अब देखो अगर मैं इस पूरे में इसके एलसीएम से डिवाइड कर देता हूँ, यानी 12 से डिवाइड कर देता हूँ रेशियो में, तो कितना आ जाएगा 12:4:3। तो अपना जो ए बी और सी का रेशियो है ना, वो 12:4:3 निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अब मुझे पता है कि भैया a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 144 है, ठीक है। तो अब देखो इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब ज़रा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ध्यान से समझेंगे। अब मुझे दे रखा है इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है भाई, 144 है। क्लियर है, 144। तो अब बात को ध्यान से समझना, लेट से मैं यहाँ पे इनके साथ में जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है रेशियो में है ना, ये तो एक कांस्टेंट कोई ना कोई जुड़ा होगा, तो वो कांस्टेंट मैं लैम्डा मान लेता हूँ। तो इसे मैं क्या करता हूँ, सीधा यहीं पे इंटू में लिख देता हूँ, और मैं उस कांस्टेंट को लैम्डा माना है, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उस कांस्टेंट का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लैम्डा क्यूब।
बात समझ रहे हो ना, क्यों लिखा है, क्लियर है ना? यहाँ तक अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, बिना शर्माए हुए। ज़्यादा शर्माना अरमाना नहीं होता है। देखो भाई अब 12 का ये जाएगा 12 टाइम्स, और ये आपका 4 से जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो अपना लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा क्यूब इक्वल टू में 1 आ गया, यानी कि लैम्डा कितना निकल के आ गया, 1 आ गया, यानी कि हमारा जो इसमें कांस्टेंट जुड़ा हुआ है वो 1 ही है। इसका मतलब ए की वैल्यू तो 12 हो गई, बी की वैल्यू तो 4 हो गई, और सी की वैल्यू 3 हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? अब देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए है, तो देखो इस फंक्शन की जो मुझे वैल्यू है कैसे निकलेगी, इसे मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, सो दैट हमें कन्वीनियंस हो जाए। देखो ये हो जाएगा 12, और 1/a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/12। ऐसे ही हम 1/2b की जगह 1/8, और 1/5c की जगह 1 का कितना 15, ठीक है। मैंने ABC की वैल्यू डाल दी है, आपकी कितनी कितनी है, 12, 4 और 3, क्लियर है। अब ये मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं ज़रा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, समझते जाएंगे ध्यान से। देखो अब इसका मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। 12, 8 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, हाँ कि नहीं, 12, 8 और 15 का, ठीक है, 120 हो गया, यानी कि 12 प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस का 8, हाँ कि नहीं, क्लियर है इतनी सी बात। और आपका क्या है, बाहर कितना था, 12 था, तो 12 का इंटू ये है। अब 12 से कितने टाइम चला जाएगा, 10 टाइम्स चला जाएगा। इसे देखो कितना आ जाएगा, ये 15 प्लस 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। तो 33/10 अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33/10। कोई ऑप्शन है क्या भाई 33/10 वाला? भाई ऑप्शन नंबर 4 है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से। और इस आंसर को आप जरा अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, आंसर को क्या पूरे क्वेश्चन को नोट कर लेना, हो सकता है कि आपका CHSL वगैरह में रिपीट हो जाए, ठीक है, चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये सबसे आपका रिसेंट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हटाता हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटा रहा हूँ भाई, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, नोट कर लो इसे, आप पॉज कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, a+b+c इक्वल टू में 9 दे रखा है, और ab+bc+ca इक्वल टू माइनस का 22 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया a3+b3+c3 माइनस का 3abc जो है हमें निकाल के बता दें। तो देखो ऐसा क्वेश्चन, मतलब SSC ने ना भरमार कर रखी है ऐसे क्वेश्चंस की। अगर आप इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत हो रही है ना, तो अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना सीख जाओ, आपको ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। देखो अभी हमें किसके टर्म में चाहिए फॉर्मूला, ab+bc+ca और a+b+c के टर्म में चाहिए है। तो देखो इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, तो इसे नोट कर लेना अगर आपको अभी तक नहीं आता है। देखो a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc होता है आपका। बट ये ना अब इसके 3-4 फॉर्म ही होते हैं, याद कर लो इसे, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपके 2-4 नंबर का सवाल है इसमें। ऐसे क्वेश्चन आपके किसी किसी पेपर में 2 भी आ जाते हैं। देखो इक्वल टू में होता है a+b+c, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में a+b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ab+bc+ca, ठीक है, ab+bc+ca, और आपका ये वाला ब्रैकेट क्लोज, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देता हूँ एक बार, देखो भाई दूसरे कलर से डाल देता हूँ, सो दैट हमको कन्वीनियंस रहे देखने में। अब देखो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं, a+b+c की वैल्यू कितनी है, 9 दे रखी है, और इसके बाद में आपका ब्रैकेट है a+b+c की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, हाँ कि नहीं, क्लियर है। अब ये माइनस का 3 इंटू में कितना, ab+bc+ca यानी कि 3 इंटू में माइनस का 22। अब ये देखो माइनस माइनस के साइन है, तो ये तो हो जाएगा प्लस, कैसे देखो 9 इंटू में 81 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 इंटू में 22 कितना 66, यानी इक्वल टू में 9 इंटू में कितना हो जाएगा ये 147, है ना। तो 9 इंटू में 147 इनका इंटू में 9 करो, कितना हो जाएगा ये 3, और 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 1323 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा ना ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है 1323, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, सीधा सीधा बेसिक फॉर्मूले पे आपका ये क्वेश्चन डिपेंडेंट था। आपको अगर फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आप कर दोगे बड़े ही आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, इफ़ a+b+ वेट अ सेकेंड, क्या है अपना a+b-2 का होल स्क्वायर प्लस b+c-5 का होल स्क्वायर प्लस c+a-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब एक मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपका अगर ऐसा लिख के आ जाए x² + y² + z² इक्वल टू में 0 है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये x
का ज़ीरो है, वाई का फंक्शन भी ज़ीरो है, जेड का फंक्शन भी जो है ज़ीरो है। ये तीनों अलग अलग ज़ीरो हैं, तभी तो हमारी वैल्यू जो है एडिशन करके ज़ीरो निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस की वैल्यू तो बाहर आ नहीं सकती, तो जीरो होने का एक ही तरीका है यहाँ पे कि ये तीनों फंक्शन अलग अलग ज़ीरो हो जाएँ, ठीक है। तो अब देखो इसे हटाता हूँ, इसी बात को हम यहाँ पे अपना बेस बनाते हुए, इसका मतलब a प्लस बी माइनस टू की वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 2 है। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसे देखता हूँ तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि b प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है, b प्लस सी माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात b प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं मेरी? हाँ भाई। अब देखो इसी तरीके से अगर c प्लस ए माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो है तो c प्लस ए कितना आ जाएगा, अपना 5 आ जाएगा। क्लियर हो रही है ना सारी बातें यहाँ पे? तो अब समझना, इक्वल टू में कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या है हमारे पास में, हमें b प्लस सी की होल पावर a प्लस सी प्लस ए की होल पावर b और -1 की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब हमें बेसिकली क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो a और b की वैल्यू चाहिए है, और b प्लस सी और c प्लस ए तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या बात हो रही है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, लेट्स से ये है मेरी 3 इक्वेशंस, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब मुझे इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। हाँ नहीं, बात समझ पा रहे हैं मेरी? है ना, यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट हुआ करे ना, कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लिया करो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, समझे? चलो, अगर छोटा सा भी डाउट रह गया तो कोई मतलब ही नहीं आपका इतना प्रैक्टिस करने का, समझ रहे हो ना बात को? तो खैर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, अपना 6 आ गया। हाँ कि नहीं? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी पता चल गया, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए है, a की चाहिए है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लेट से a मान लेता हूँ, तो अगर मैं इस इक्वेशन से b प्लस सी को माइनस कर दूँ तो मुझे a मिल जाएगा, यानी कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 यानी कि 1। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, b चाहिए। b का मतलब है b इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी से c प्लस ए माइनस कर दूं तो मुझे b भी मिल जाएगा, यानी कि इससे अगेन 5 को माइनस करोगे आ जाएगा 1। अब a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे हम आराम से। देखो ये है b प्लस सी की होल पावर a प्लस सी प्लस ए की होल पावर b और -1। अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट का ये b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 की होल पावर कितनी, 1, प्लस में अगेन c प्लस ए की कितनी वैल्यू है, 5 है, 5 की होल पावर 1 और कितना है माइनस का 1, तो 5 5 तो 10 हो गया, और -1 करोगे 9 आ जाएगा। अंडर रूट के 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो अपना आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बेसिकली प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन आपका माइनस का ऑप्शन गिवन नहीं है, तो अगेन बस प्लस का ही अपना काम चला लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ फटाफट से। ठीक है, हाँ बोलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाएंगे। इसे आपको नोट डाउन करना हो, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, चलो हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की हमें वैल्यू बता दें। तो देखो भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो बड़ी छोटी सी चीज़, आपको आ जानी चाहिए। वैसे मैं उम्मीद भी करता हूँ कई बच्चों को आ गई होगी, लेकिन तब भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, इंटू में क्या होता है आपका फिर एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इंटू में होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से बड़े ही। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस में अपना एक्स वाई। तो इतनी सी बात क्लियर है क्या, है भाई? इतना ये फॉर्मूला आपको समझ में आता है, याद होगा सबको? ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, बात को समझना यहाँ पर। अरे वेट अ सेकेंड, अब देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से, हमें क्या निकालना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना था। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे ना हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन सा यूज़ करना यहाँ पे बेटर रहेगा। हमारे पास में दो फॉर्मूले निकल के आते हैं कि एक बार तो इक्वल टू में एक्स माइनस वाई हो जाता है, ठीक है, और फिर ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस में एक्स वाई निकल के आता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है अपने पास में एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और अपना माइनस का 3xy और अपना x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एक्स वाई गिवन है और x माइनस वाई गिवन है, तो यहाँ पे हमारा जो मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा। हाँ कि नहीं, क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को डालते हैं। तो x माइनस वाई की वैल्यू मुझे पता है 4 है, 4 का होल क्यूब कर देंगे यहाँ पर, 4 का क्यूब
इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं मेरी। और ये माइनस में 3 इंटू में एक्स वाई कितना हो जाएगा 45 है, और इंटू में एक्स माइनस वाई कितना है 4 है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अपना जो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब है ना, वो निकल के कितना आ जाएगा अपना 4 का होल क्यूब कितना 64, और ये माइनस का हमारा LHS में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्लस में 45 इंटू में 12। अब 45 इंटू में 12 मतलब 12 5 जा 60 और 6 यहाँ पे 12 4 जा 48, और ये कितना हो जाएगा 54 है ना। तो 64 प्लस का 540, यानी कि एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब जो है मेरा कितना निकल करके आ जाएगा यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये 604 निकल के आ जाएगा। हाँ कि नहीं, हाँ भाई 604 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 604, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम इसे टिक कर देंगे, ठीक है फटाफट से। तो बोलो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आए, बोलो हाँ। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो अपना कमेंट में बता देना आपको कौन सा नहीं आया, क्या कुछ डाउट हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे। एंड अपने नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर रहे होंगे, अलजेब्रा के 4th पार्ट में। ठीक है, इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो आई होप कि आपको अभी तक जो मैंने आपको ज्योमेट्री कराई है, मेंसुरेशन कराई है, सेक्शन जो मैं टॉपिक वाइज उठा रहा हूँ उसमें ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया और अलजेब्रा भी हो जाएगा। उसके बाद हम कौन सा टॉपिक उठाएं ज़रा मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में कि हम इसके बाद कौन सा टॉपिक करें। एंड इसके अलावा आपके लिए CGL Tier 2 के लिए भी कुछ चीज़ें प्लान की जा रही हैं, तो आप ज़रूर देखते रहें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, हमारे चैनल पे जो है आपको सारे ही जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ही। NTPC के पेपर्स भी आपके सॉल्व हो चुके हैं, आप जाके उन्हें ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट वगैरह में। ठीक है, एंड स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स तो चल ही रहा है, उसे भी आप देख ही सकते हो। ठीक है, एंड जाके आप प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लेना, उसमें आपको काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें मिल जाएंगी। एंड उससे बड़ी बात यह है कि आपको रेलेवेंट चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेगा आपको, रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा, सो दैट आपको वहाँ से बहुत सारी हेल्प हो पाए। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख ही रहे हो, मतलब दुनिया जहान की चीज़ें आपको दे रखी हैं, ये भी करो वो भी करो ये भी करो, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न का पता नहीं आता लोगों को कि भाई एग्ज़ाम में आता क्या है। अभी कुछ लोगों को ये नहीं पता कि भाई SSC में 4 क्वेश्चन तो फिक्स ही होते हैं, वो क्वेश्चन आपके बार बार आने ही आने हैं। तो ऐसे अगर आप 4 के बाद में और थोड़ा बहुत पढ़ के 10 क्वेश्चन लेके आ जाओगे, फिर आप और थोड़ा पढ़ के 15 क्वेश्चन तक पहुंचोगे, फिर आप 18 पे पहुंचोगे। क्या चाहिए बच्चों को, पहली बार में 25 आउट ऑफ 25 चाहिए। तो बेटा जब आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी है तब जाके आप सेकंड क्लास में आए हो, सेकंड क्लास पढ़ के थर्ड क्लास में आए हो। ऐसा थोड़ी आपने डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर लियो पैदा होके, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों किया जाता है। एंड यहीं पे मैं अपने सेशन को एंड करूँगा। खैर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो भाई।